पुण्यात्माओं, वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। वेद सत्य है। यदि वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश की है, ये तो झूठार्थ प्रकाश है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी मैं ऋषिदानंद है। देख कमाल की बात है, युद्ध भांग पिया करता तो नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 13वां मंत्र है। 13वां, इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, अन्नस्य अन्नस्य अवजनमसि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य अवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यह मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है, नहीं छोड़ दिया इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने। और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़ ना गा के दे तेरी अज्ञानता पता लग जा, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो ये करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था। दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दानंद के अनुयायियों को। ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये न्यू का न्यू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, ऐसे लिख कर भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार्थ प्रकाश में, और ये यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, यो के जाने वेदों के बारे में। वो तो दानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं, और वहाँ पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित था इन नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं, और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सकें
अब यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो, ओए होए। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो, एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो, विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया, इति सिद्ध। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। उस तत्व ज्ञान को, अपनी महिमा को परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और इस काल भगवान ने इन सब की बुद्धि अपने हाथ में ले रखी है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है ये कि अर्जुन बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मेरे हाथ में है। अब जैसे जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनकी ताकत खत्म कर दूं, जब चाहे दे दूं। जैसे श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु जी की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसने बुद्धि ऑफ कर दी काल ने श्री रामचंद्र जी की। उसको ये नहीं पता मेरी पत्नी कौन उठा ले गया। और उधर से ऊपर से पार्वती और शिव देख रहे थे। शिव जी ने प्रणाम किया, रामचंद्र जी रो रहे थे, डकरा रहे थे, वृक्षों से लिपट रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि सामने भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी ने देखा वो तो एक व्यक्ति है, रो रहा है। भगवान कभी रोते हैं? मैं नहीं मानती ये भगवान, मैं परीक्षा लूंगी इसकी। अब कहने का भाव ये है कि वो कथा अधिक ना बढ़ाएं। पार्वती जी भगवान शिव जी से के समय तक बोली कि नहीं, सामने कहने लगी मैं नहीं परीक्षा लूंगी, लेकिन थोड़ा सा भी आंख में चौनी होती, वो सीता रूप बना के पहुंच गई, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी ने देखते ही बता दिया कि हे दक्ष पुत्री, यहाँ कैसे आई? भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई? वो शर्मिंदा होगी, ओहो सचमुच आप तो भगवान हो, आपने मुझे पहचान लिया। अब वहाँ उसने रिमोट ऑन कर दी उसकी बुद्धि काल ने, वहाँ तो उसको तो पहचान लिया कि तू सीता नहीं पार्वती है, और अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया।
फिर उसकी खोज करी, जैसे किसी की गाय गुम हो जा, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, फिर किसी ने बता दी, राउंड उठा ले गया, जब जाकर वहाँ ढूंढी। जैसे अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार दिया, श्री कृष्ण जी अंतिम सांस गिने थे और पूरा यादवकुल आपस में लड़कर मर गया दुर्वासा जी के श्रापवश। श्री कृष्ण जी दुर्वासा के श्राप का भी नाश नहीं कर सका। उसमें केवल औरतें शेष रहेगी, नर यादव सभी मर गए। जो गर्भ में थे वो बच्चे तो शेष थे ही। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप सभी औरतों को वहाँ ले जाओ, यहाँ लोग नर पुरुष रहे नहीं, आसपास ये जंगली लोग इनकी बेइज्जती करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत उनको लेकर चल पड़ा। रास्ते में भीलों ने पीटा, गोपियां ले गए, औरतों को ले गए, कुछ के गहने सारे तोड़ दे गए। और अर्जुन के हाथ में वही धनुष था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था। वहां उठा भी नहीं, उससे खड़ा खड़ा पिट रहा है भीलों से। तब अर्जुन रो रहा है कृष्ण को कि कृष्ण बड़ा छलिया था, पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन था, हमारे साथ इसने छल ही छल किया। मैं मना करूं था, महाभारत में नहीं लड़ूंगा, मुझे लड़ा कर छोड़ा। अब महाभारत में मुझे शक्ति दे दी, मारूं था 1 मरे थे 20। आज वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष, आज मैं कांप रहा हूं खड़ा खड़ा, मुझसे उठ नहीं रहा। अब परमात्मा कहते हैं तुमने मूल का पता नहीं, विघ्न की जड़ कौन है। श्री कृष्ण छलिया नहीं था, ये तो यू काल ब्रह्म, इसके हाथ में रिमोट है सबका। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये जितने भी ऋषि महर्षि, ये वर्तमान के मंडलेश्वर पाकरे और सतलोक की महिमा गावे, इनकी बुद्धि ऑफ कर रखी सबने, काल भगवान ने। अब ये देखे ऋषि वेद बताते हैं भगवान गौर पाप भी काट दे, दान करने से पाप कटे, और प्रतिदिन के करे हुए कर्मों का भी डेली नाश होता है इस भक्ति के करने से। जैसे साबुन, कपड़े का मैल लग गया, साबुन लाया साफ हो गया। हम डेली सत भक्ति करते हैं, इससे जो अनजाने के कर्म होते हैं वो भी पाप नाश होते हैं हमारे, और प्रारब्ध तो होने होने हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे विद्वान, जैसे किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं। तो ऐसे ये दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा जाने थे, वेदों का न कख भी पता नहीं था। और पुण्यात्मा ये तो डबोगे पहले और वर्तमान में डबो दिया इन नकली पंथों ने, जैसे राधा स्वामी पंथ और इनके इसी से निकली हुई ब्रांच, जैसे धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा, जग मारवाड़ी, यहाँ एक हिसार के पास है गंगुआ गांव, और आगरा में व्यास, और मथुरा में जय गुरुदेव पंथ, भिवानी में जनोद वाला पंथ, जनोद में ताराचंद वाला, वो राधा स्वामी का ही, उससे कुएं का जल है सबके पास। और सावन कृपाल मिशन दिल्ली में ठाकुर जी महाराज, ये सारे बिल्कुल, इनको कैख पता नहीं था, सतलोक का ठेका ले रहे, कख का पता कोई नहीं। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को, जब धर्मदास जी भी ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और फिर तीर्थों पर जा रहा था भ्रमण करने के लिए, वहाँ परमात्मा मिले, पूरे ज्ञान से परिचित कराया, और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे मौखिक। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को, जब धर्मदास जी भी ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था,
बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था और फिर तीर्थों पर जा रहा था भ्रमण करने के लिए। वहाँ परमात्मा मिले, पूरे ज्ञान से परिचित कराया और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे। मौखिक परमात्मा को निराकार बताते थे कि वेदों में निराकार लिखा है। जब परमेश्वर धर्मदास जी को ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, सचखंड में अपनी सतीथि दिखाई, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा रोमकूप में शोभा परमात्मा की। तख्त पर विराजमान है ऊपर बहुत बड़े सिंहासन पर, और नीचे से जो कबीर रूप में यहाँ से लीला कर रहे थे उससे ही तो ऊपर गए थे। उसी शरीर में ऊपर जाकर के परमात्मा ने अपने रूप पर स्तवर किया। फिर वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ और जो नीचे से गए थे 5 वर्ष के बालक यानी कबीर जी जो थे उसमें एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। धर्मदास जी को जिंदा महात्मा वाले रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और जो वहाँ परमात्मा का रूप था तेजो में, वो खड़ा होके उस जिंदा वाले स्वरूप पर चमर करता है। धर्मदास जी ने सोचा कि ये है परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म जो तेजो में शरीर वाला, और ये इस महात्मा पर चमर कैसे कर रहा है। समझ में नहीं आई बात। इतने में वो तेजो में शरीर जिंदा वाले शरीर में यानी कबीर जी वाले शरीर में समा गया, जो यहाँ लीला करने आए हुए थे उसी रूप में। और अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में स्वयं विद्यमान है परमात्मा। फिर वापस आई उसकी आत्मा, धर्मदास की वापस आत्मा छोड़ी और कहा मैं काशी में पाऊंगा, वहां आ जाना। अब होश में आने के बाद वो सेठ जी चला सीधा काशी में और पहुंचा। वहाँ खोजा कि जुल्हे का काम करने वाला कोई कबीर है। वहाँ देखे भगवान को, चरणों में गिर गया और फिर वार्ता करने लगे, हे परमात्मा अब आपने आंखों दिखा दिया मुझे कि आप परमात्मा साकार है। अब तो बात ही कंसेप्ट ही क्लियर हो लिया। फिर तो प्रभु ये वेद कतेब पुराण गीता इसका मतलब ये सब झूठे हैं। परमात्मा ने कहा नहीं, ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। ये सदग्रंथ झूठे नहीं है, झूठे तो ये हैं जो इनको समझ नहीं सके, अज्ञानी है ये। और परंतु अभी चुप रहना, किसी को बताना नहीं। या बिचली पीढ़ी आओगी ना जब देखेंगे इनको। परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बार ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और अब ये कोई नहीं मानता। धर्मदास कहने लगा भगवान आप कोई नहीं मान रहे भगवान, ये देखिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। परमात्मा ने कहा बेटा शांति रख, चिंतित ना हो, मैं ऐसा दाव लगाऊंगा इनको चित मारूंगा सबने। अब परमेश्वर ने कहा कि मेरा और इस काल का 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का एक वायदा हुआ है, एक ये कंप्रोमाइज हो रहा है कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में, और कलयुग में जब कितने जीव तू ले जाना, लेकिन आधार बनाना ज्ञान को। कबीर परमेश्वर से काल ने कहा था, क्योंकि वो कबीर परमेश्वर अपने ही पुत्र सहज दास के रूप में यहाँ आते हैं, उसको कोई पहचान नहीं सकता कि ये भगवान है। इस तरह आते, जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड में देखा, जिस तरह धर्मदास जी ने देखा, और फिर उनसे भी कहा कि मैं बनारस में मिलूंगा, क्योंकि समकालीन थे दोनों ही, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये समकालीन थे उसमें। तो जब नानक साहिब जी वहाँ सचखंड से वापस आए, फिर अपने नौकरी त्याग कर बनारस में पहुँचे, खड्डी पर कपड़ा बुनते हुए देखा भगवान को। जो सचखंड में रूप देखा था वो इस रूप का था, फाई सुरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। सबको आंखों में पानी भराए, गदगद है, और सबको कहता है लोगों देखो ये धानक रूप में बैठा भगवान, ये दुल्हे रूप में बैठा परमात्मा, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये बड़ा ठग है, इसको पहचान नहीं सकते, ये भगवान है। आसपास के जुलाई इकट्ठे हो गए और कहने लगे कहाँ से आए आप, कि मैं पंजाब तो आया हूँ। अब कहने लगे देख इस नीरू के बेटे ने ये पंजाबी भगवान बतावे, अक्ल मारी गई, पागल कर दिया, सम्मोहित कर लिया इसने, इसको जादू जंतर जानता है। अब परमात्मा बोले प्यारी आत्मा अभी तो भी खामोश रहना,
पूरी डिटेल बताई उनको, समझा अच्छी तरह के, अभी चुप रहना, ये भक्ति करो, तुम पुण्य आत्मा हो, अपना कल्याण करो, ये सतनाम है 2 अक्षर का, तुम जाप करो, पर आगे मत बताना। तो नानक साहिब जी ने किसी को नहीं बताया, वो पूरे सिख समाज में वो सतनाम नहीं है, ऐसा बैन लगाएंगे वो, क्योंकि उनको भगवान प्यारा था, वो दृढ़ भगत थे, जो बोल दिया संत ने, जो परमात्मा ने, फाइजल है। ऐसे धर्मदास जी को कहा था। और फिर धर्मदास जी से परमात्मा बता रहे हैं कि काल ने मेरे से कहा था कि आप कलयुग में कितने प्राणी ले जाना, लेकिन जबरदस्ती ना करना, आपके ज्ञान को माने आपका, मेरे अज्ञान न मानो मेरा। परमात्मा बोले ठीक है भाई। तब उसने जो सारी स्वीकृति ले ली, वचनबद्ध कर लिया परमात्मा को, तब कहता है जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और इन 12 पंथों में 12 पंथ नाम जो ले ही, और मेरे मुख में आन समोई। और कहते और अनेक पंथ में चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, देवल धाम और ये देव पुजवाऊं। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, तू कर लिए जो तूने करना है, हमने करना हम करेंगे। मालिक को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी ना हो, और दुखी हो बनाइए भगवान को मानने नहीं। और कलयुग में क्या होगा, इनकी बैटरी डाउन हो लेगी कतई, और जो साधना ये कर रहे हैं उन तालाब होना कोई नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। फिर ये कति करलाट मचेगा, सब दुखी हो जाएंगे, और हम आएंगे या हमारा दास हम भेजेंगे, उसकी नाम लेते ही तो उसके नाम लेते ही सभी दुख दूर होने लगेंगे, ये प्यारी आत्मा हमें पहचान लेंगे। फिर तब कहा था धर्मदास, कलयुग बीते 5500 पाँचा, और तब ये वचन होगा साचा। और पूरे विश्व में केवल एक कबीर का ज्ञान होगा, अपना ही ज्ञान होगा, मेरा ही ज्ञान होगा, और पूरे मानव समाज में शांति होगी, सतयुग जैसा माहौल होगा फिर दोबारा। और पूरा विश्व, पूरी आत्मा प्यारी मेरी मुझे पहचानेंगी और सत भक्ति करेंगी, और दूसरा भगवान और दूसरा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं रहेगा। अब क्या बताया, आपको दिखाते हैं, प्रमाण देते हैं। पहले तो हम दिखाते हैं, जैसे ये नकली पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा में, राधा स्वामी पंथ आगरा से ही निकला है, और व्यास में भी आगरा से ही निकला है। वो श्री जयमल सिंह जी शिवदयाल जी के शिष्य थे, और जयमल सिंह जी ने यहाँ पंजाब में डेरा स्थापित कर लिया। और जयमल सिंह जी के दूसरे उत्तराधिकारी नेक्स्ट श्री सावण सिंह जी हुए। श्री सावण सिंह जी के शिष्य हुए बलोचिस्तानी शाह मस्ताना श्री खेमामल, जिसने सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में एक डेरा स्थापित कर लिया। ये समझो सभी एक ही कुएं का जल है। अब पुण्यात्माओं, एक मथुरा के अंदर जय गुरुदेव नाम से पंथ चला रखा है, उसका नाम है श्री तुलसीदास जी। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान का इस दास को परमात्मा का दिया हुआ बहुत अनुभव हो गया है, और दास अच्छी तरह पहले से भी कहता आ रहा है कि जितने ये गुरु पद पर विराजमान है, ये पुण्य आत्माएं थी, बहुत पुण्य आत्माएं थी, और इन काल का फंसगी निकले थे भगवान पाने के लिए, और मिल गए काल के दूत आ गए, इनने सब इन सब को भ्रमित कर दिया। जो शिवदयाल जी थे, उन्होंने 17 वर्ष तक एक बंद कोठे में बैठ कर हठ योग किया, सिद्धियां प्राप्त की, और फिर लगा प्रवचन करने। इससे भी अधिक पुण्यकर्मी प्राणी हैं ये जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक, वर्तमान के मुखिया श्री तुलसीदास साहिब जी। एक विशेष बात है, राधा स्वामी पंथ के
जितने भी गुरु हैं उन्होंने किसी ने अपने पीछे दास शब्द नहीं लगाया। इस जय गुरुदेव पंथ वाले ने अपने साथ में दास शब्द जोड़ा। ये पुण्यकर्मी प्राणी है पिछले जन्म का, अब फंस गया उस नकली टोल में, जीवन नष्ट कर लिया इसने अपना। अच्छा, शिवदयाल सिंह जी, श्री शिवदयाल सिंह जी जिसने राधा स्वामी पंथ चलाया, फिर श्री जयमल सिंह जी संघ, ये दास नहीं है संघ, और श्री सावण सिंह जी, फिर दर्शन सिंह जी, उसने वो क्या नाम कृपाल सिंह जी ने वहाँ अपने मनमुखी डेरा चला दिया दिल्ली में, और फिर ये खेमामल सिंह जी, इन्होंने वहाँ शाह मस्ताना जी ने वहाँ चला दिया सिरसा में, और इन्होंने अपने पीछे दास लगाए। अब ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, शिवदयाल से भी अधिक पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये तो बचपन से सत्संग करने लग रहे हैं, सन 1954 से सत्संग कर रहा है, उससे पहले का। और इसने सन 1971 में एक भविष्यवाणी करी है, वो आपके रूबरू करनी अनिवार्य होगी। अब ये ना समझना कि दास अपनी आप महिमा गावे है, सच्ची बतावे है। और परमात्मा जब भी आए हैं या दास भेजा है, अब हमारे भगवान को कोई पछाड़ने वाला नहीं था, उसने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी। रामानंद जी से कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि अमर तीर, दास गरीब अधर बसु हमरा नाम कबीर। फिर कहा था, सो रामानंद राम हम और हम बावन नरसिंह, कि हम ही सारी सृष्टि के रचनहार हम ही हैं। और पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी ने देखा था सतलोक में परमात्मा को और पृथ्वी पर भी मालिक को, और कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारने आए हो मग जाओ। गरीबदास जी ने भी देखा ऐसे ही, तभी तो उन्होंने कलम तोड़ महिमा गाई है। अब पुण्यात्माओं, सन 1971 में इस जय गुरुदेव पंथ के श्री तुलसीदास साहिब ने एक भविष्यवाणी करी। इसको भविष्यवाणी भी नहीं कह सकते, इसने तो यथार्थवाणी करी। भविष्यवाणी तो न्यू आगरा गई न्यू होगा, इसने न्यू क्या हो लिया। दिखाता हूँ आपको, ये है पुस्तक जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। ये उन्होंने मंदिर बना रखे वहाँ पर, खाम खा पैसा ला दिया, बताइए इस मंदिर का के शर्मा मारेंगे। ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। अरीब इनकी बैटरी डाउन हो ली, हाथ भी गल रहे, इनके पैर भी डिफेक्टिव हो गए। परम संत तुलसीदास जी महाराज, ये पहला राधा स्वामी पंथ में एक संत देखा जिसने दास शब्द लगाया अपने पीछे। और इनके श्रद्धालु कहते हैं विश्व को शांति इन्हीं से मिलेगी। 1954 आज तक तो शांति हुई नहीं, दुनिया आग लाग रही। अब देखो इसके प्रकाशक कौन है, ये शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित प्रकाशक है दिव्या शर्मा, ये बेटी है कोई, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश। और यहाँ इसका मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसके पृष्ठ नंबर आपको पहले 59 दिखाते हैं। ये देखिए, ये 59 पृष्ठ है, 59। और इसमें 28 अगस्त ये शाकाहारी पत्रिका में छपी है, इनकी स्टेटमेंट 28 अगस्त 1971 की में। इसमें क्या कहा उसने कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब इससे फिर पूछने लगे लोग कि महाराज जी वो कब आएगा, वो महात्मा कौन है, वो कहाँ से है, कैसे जन्म हुआ उसका। अब वो क्या बताता है, ये देखिएगा, ये 50 पृष्ठ पे। फिर वो तो 28 अगस्त 1971, उसके बाद सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर
7 सितंबर 1971 को इसने सहकारी पत्रिका को अपनी स्टेटमेंट दी, यानी सत्संग किया, इन्होंने नोट कर लिया। इसमें क्या कहा है, 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर को पूरा 20 का हो गया, 8 सितंबर को 21 में लग जाता है। अब यहाँ देखिए, वह अवतार, यानी जिसके विषय मैंने बताया है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। फिर आगे बता कि यदि अब क्या कहता है, यदि उसका पता बता दूं तो लोग उस पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, दास आपको बार बार बहुत पहले से कहता है प्रवचन परमात्मा के विधान का कि ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं, इनके पूर्व जन्म के साधनाएं भक्ति से ये चार्जड थे और अब आगे चार्जर मिला नहीं, इनकी शास्त्र अनुकूल साधना है नहीं। ये 5 नाम जपते हैं, 5 नाम काल के, तो बैटरी तो इनकी डाउन होनी है। अब पुण्यात्मा, उस समय ये पुण्यकर्मी प्राणी का जो है दिव्य योग खुला हुआ था पिछले संस्कार से, इस 5 नामत नहीं। और उस समय इसने बन की बन बता दी, डे टू डेट बता दिया कि आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। जब तक इसका ठीक बैटरी कुछ काम करे थी, हरीब ना बताता गुरुवाला मारे जाओ ले लो नाम। यदि इनकी आज भी दिव्य दृष्टि काम करती है तो कह देना चाहिए कि भाई जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को स्टेटमेंट दी है वो बरवाला में आ चुका है और जाकर कल्याण करा लो, और मैं भी आऊँ हूँ। चलो मानता तो ये है, अगर ये महात्मा है तो, यदि इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुरंत बताना चाहिए, अगर नहीं करती है तो दास खोल देगा, सारे प्रमाण देगा। अभी दिखाता हूँ। और परमेश्वर कबीर जी ने जब वो प्रथम चरण में आए हुए थे कलयुग के, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे पृथ्वी पर मालिक। सह शरीर आए थे और मगध नगर से सह शरीर चले गए थे। लाखों व्यक्तियों के सामने उपस्थिति में सह शरीर चले गए थे। उनका शरीर नहीं मिला था, सुगंधित फूल मिले थे। उस समय कहा था कि धर्मदास, ये काल ने कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा कबीर साहब सतलोक सचखंड कबीर पंथ का नाम लेकर के डंडोरा पीटेंगे और सभी गलत साधना करेंगे, तत्व ज्ञान उनके पास होगा नहीं, सब मेरे मुंह में आ जाएंगे, काल ने कहा था। और परमात्मा ने बताया था कि वो ये पंथ होंगे, पहले बता गए थे परमात्मा। और 12वां पंथ गरीबदास का होगा, छुड़ाने वाले का। और उस गरीबदास पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि उस समय तक 300 वर्ष बीत चुके होंगे और ये नकली काल के दूत मेरी इस अमर वाणी में फेरबदल बहुत कर देंगे। उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास द्वारा, आदरणीय गरीबदास द्वारा फिर दोबारा वह पूर्ति करवाई परमात्मा ने। अब उसमें बताया है कि उस 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ होगा, उसमें फिर आगे चल के हम ही आएंगे, कबीर साहब कहते हैं परमात्मा, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएंगे। तब तक इस ज्ञान को छुपा के रखना, अब ही सार्वजनिक ना करना, नकली दूता का हाथ लग जाएंगे। मंत्र, वो 2 अक्षर का मंत्र भी
फिर वो भी ये नाम देते पाओगे, वो अधिकारी है नहीं, सब जीव काल के मुख में जाओगे, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ पासपोर्ट कहीं काम नहीं देता। और नाम एक पासपोर्ट होता है जो विदेश भेजता है। अब दिखाते हैं आपको कबीर सागर में, देखो ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। कबीर सागर, ज्ञान सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। अब इसमें आपको दिखाते हैं 12 नकली पंथों का ज्ञान। यह कबीर वाणी, और पृष्ठ 136 पे बोध सागर, कबीर वाणी बोध सागर। और यहाँ देखिए 12 पंथ चलो सो भेद। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। परमात्मा कहते हैं इन 12 पंथ चलाओगा काल मेरे नाम थे, और ये नाम होंगे उनमें, और इन 12 पंथा में कोई भी पार होने को नहीं हो पाएगा। अब यहाँ कहा कि ताते आगम कह हम रखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार भेद, पांचवा ये, छठा सतनामी पंथ। अब यहाँ से दिखाएंगे हम, ये है कबीर चरित्र नामक अध्याय है ये, और इसमें ये कबीर बोध ही है। 1870 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये गद्य भाग में है, वो पद्य भाग में था, इसे अच्छी तरह समझ में आएगा। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, ये कबीर पंथियों ने फेरबदल कर दिया, ये है चूड़ामणि जी। और दूसरा यज्ञदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमाली पंथ यानी कमाल का, कमाल वाला पंथ, नौवां राम कबीर पंथ, फिर 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। अब यहाँ से क्लियर होने के बाद वो पद्य भाग समझ में आओगा आप जी के, ये देखना। अब हम फिर आगे अध्याय कबीर वाणी पर, वो कबीर चरित्र था, बोध सागर वही चल रहा है, इसमें अलग अलग चैप्टर हैं। 136 पृष्ठ पे अब आओगी समझ में। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी प्रथम तो चूड़ामणि है, ये गलत लिखा है, चूड़ामणि यानी गलत लिखा है ना, पर ये दूसरा जागू, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन की वाणी, टकसार पंथ, ये भगवान दास पंथ, ये जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, ये जीवा का पंथ, वो भगवान दास पंथ, राम कबीर पंथ। और यहाँ देखो अब ये है 12वां पंथ। वास्तव में 12वें पंथ में क्या कहा है कि संवत 1775 हुई, यहाँ लिखना था संवत, ये 1774 लिखना था, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म वैशाख पंथ की पूर्णमासी को संवत 1774 यानी सन 1717 में हुआ था। संवत 1774 हुई, ये 74 होना चाहिए यहाँ पर। और ताजिन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 136 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग ठोर जन्म नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, इस बार में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। और उस बार में पंथ के गरीबदास पंथ के जितने अनुयायी हैं, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ 12 के 12 पर मालिक ने कलम मार दी है कि ये इनको सही ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि छुपा रखा भगवान ने ज्ञान, अभी बताना नहीं था सही ज्ञान, लेकिन महिमा की वाणी पूरी लिख दी।
अस्थिर घर का यानी सनातन परम धाम सतलोक का वो बरम नहीं पावे। और ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12 पंथ हम ही चल आवे। कबीर परमात्मा कहते 12वें पंथ में हम ही चल कर आवेंगे और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। फिर आगे क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, और तब मगर मांडो में दाना। वो कलयुग का प्रथम चरण था जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। अब देखो यहां से 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। 5505 चला जाएगा जब मेरी बात सच्ची होगी, जो मैं आज कह रहा हूं कि 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा के एक का चलावे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, गलत है भूल नहीं। मूल शब्द बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गोई तुम राखो, गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरी। पुणात्माओं आपके लिए करा परमात्मा ने सारा एरा फेरी, और अभी तक लाए घुमा के 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान गुप्त हम राख्या गोए राख्या। कहते ज्ञान हमने 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन वो मूल ज्ञान अभी क्लियर नहीं कराया। और मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब देखो यहाँ फिर इस कबीर वाणी में, परमात्मा की वाणी में, यहाँ देखो एक और निर्णय किया, कति क्लियर कर दिया। ये है वही कबीर वाणी, कबीर बोध। और यहाँ 134 पे पढ़ेंगे, इसमें यहाँ देखिएगा, यहाँ बताया वंश प्रकार, वो किसे किसे होंगे 12 के 12, और 13वां किसा होगा। प्रथम वंश उत्तम, चूड़ामणि के विषय में कहा कि प्रथम वंश तो उत्तम होगा, और दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये सूरत गोपाल और फलाने फलाने ये सारे। चौथा वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, 6ठे वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चतुराई, 8वें वंश पंथ विरोध, यू कमाल का पंथ है, और 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट सारा, और 12वें वंश प्रगट होवे उजियारा। यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चला जाएगा, उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। होय होय। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। यो 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों आप कद पहचानोगे। कहते हैं एती दगा काल की समाई, तत् बिंदु की टेक रह जाई। इतने ये काल के दूत होते हुए भी हमारी तत्व ज्ञान की फिर भी टेक रह जाएगी, बचा खुचा रह जाएगा, और फिर हम सब क्लियर कर देंगे। अब पुण्यात्माओं, अब आपने देख लिया ये जय गुरुदेव पंथ वाले श्री तुलसीदास जी ने बिन की बिन बात बता रखी है। जब तक इसकी बैटरी काम कर रही थी, डाउन ना हुई थी, इसने सारी सच्ची बता दी कि वो 1971 7 सितंबर को 20 वर्ष का हो चुका है। और यहाँ तक कहा कि मैं इंतज़ार करूँगा, तो ही बोल लिया इंतज़ार, बाबा जी बता दे सच्ची। बाग जाग जा तेरे वीर, जिनको आपने बीच में फंसा लिया, ये नरक में जाएंगे, गिल्ला तू जागा, आप जी ने जाना है। कारण क्या है कि जिस मजहब से यानी जिस पंथ से श्री तुलसीदास साहिब जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक माने जाने वाले मथुरा वाले जुड़े हैं, वो श्री शिवदयाल जी से ही निकल बना है, उसका प्रारंभ वहाँ से हुआ है। और वो 5 नाम जाप करते थे, उन 5 नामों से वो भूत बने। और अन्य का क्या होगा आपको दिखाते हैं। श्री शिवदयाल सिंह जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ जो ये कहते हैं, उसको ये परम धनी कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये अभी तक छुपा हुआ था ये सतलोक का ज्ञान, इस परम धनी ने स्वयं आकर खोला है।
कबीर साहब की वाणी चुरा के पंसारी बना बैठा, हल्दी की गांठ एक चुरा के। और इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, बेखों के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम न जावेंगे ये 84 के ढोर। ओए होए। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले ने कहा है, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए होगे भूत मसाने। ये झूठे गुरुआ मर गए होगे भूत बसाने। अब ये 5 नाम जापनी है, भूत बन गए अपने आत्माओं। अब ये 5 नाम जाप करते हैं, कौन से? ररंकार, ओंकार, ज्योति निरंतर और सोहम और सतनाम। इनने सतनाम एक नाम भी बना रखा है। इन सतनाम के कह का पता नहीं सतनाम है क्या। ये 500 नाम काल के, ये देखिएगा, श्री तुलसी साहेब हाथरस वाले, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले और हैं, और ये जय गुरुदेव वाले तुलसीदास साहेब और हैं, ये अन्य जीव। घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1 और वेल्डियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। इसके 27 पृष्ठ पर लिखा है, भेद पिंड और अंड का। और इस तुलसीदास हाथरस वाले ने भी कबीर साहब की वाणी को पढ़ा, फिर भी अज्ञान भरा रहा इसके अंदर, लेकिन ये सच्ची लिख गया। क्या कहा है कि अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। अब इन दोनों 6 भी कोई नहीं। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय यो 5 बखानी। काल ने बोले थे 500, जीव नाम निज कहे विचारी, और जान बुझ दानी झकमारी। फिर यहाँ है जीव वचन चौपाई, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये इन वाले 500 तो हो गए काल के, 500 नाम काल के जानो, रंकारों कौर ये सारे हरिवनों के। उसते न्यारा एक तो सतनाम है, ये 2 अक्षर का है, और एक आदि नाम है, ये सार नाम है। इनसे मोक्ष होगा, इन 5 नाम से नहीं होगा, तो लाख जन्म लागे रही। अब ये 5 नाम जाप करने वाले और इस पंथ के प्रवर्तक श्री शिवजाल सिंह जी, इसके विषय में ये बताया जाता है, ये श्रद्धालु भगत कहते हैं राधा स्वामी वाले, कि हमारे गुरुदेव का ज्ञान, हमारे गुरुओं का ज्ञान वेदों और गीता से भी ऊपर का है। हम सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हमारा तो त्रिकुटी से शुरू होता है, बस नीचे हमने कोई लेना देना नहीं। और फिर कहते ऊंचे मंडलों पर पहुंच जाते हैं। तुमने मंडलाएं का ना मेरा खख का भी तुम्हारे पंथ के प्रवर्तक ने नहीं पता, तुम्हें कहाँ से पता होगा? जाओगे कहाँ मेडिटेशन करके? तुम्हारा ज्ञान ही झूठा है तो ध्यान कहाँ लगाओगे? तुम्हारी थ्योरी गलत है तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? प्रैक्टिकल भी गलत होगा। आप इनकी थोड़ी सी थ्योरी दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं, ये एक रेग मार मारे दास आपके ऊपर। आपके अंदर जो अज्ञान भरा पड़ा है, इस रेग मार से हटेगा, फिर ओरिजिनल पेंट दास करेगा। कई हजार वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक नहीं उतरेगा भी वो। अब परमेश्वर ने कहा है कि 9 मन सूत उड़जिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उड़ दूजी बार। अब यू ऐसा सुलझा देंगे इस ज्ञान रूपी सूत को, अब इस कलयुग में यू ज्ञान बंद नहीं होगा, उलझ नहीं सकता, इसको भ्रमित नहीं कर सकता। भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो।
अब ये राधा स्वामी पंथ वालों ने तो कति दंत कथा बना रखी अपने अज्ञान की, और कहते हैं सीधे त्रिकुटी तो शुरू कर दे। हाँ सीधा त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, कोई पैदल पहुंच जाओ, चाहे कोई रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ, वहां जाने के लिए जोर लगेगा। उससे पहले यहाँ कितनी फाटक है पता आपने? मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव जी और पार्वती, और कंठ कमल में दुर्गा जी। ये बैरियर पार करने पड़ेंगे, और इनके मंत्र ये टैक्स मांगेंगे सारा, न्यारा न्यारा हिसाब करो हमारा। और जो प्रथम मंत्र आपको देते हैं ना 5 नाम का, ये दास, ये 5 नाम नहीं, इनके निज नाम है इन महापुरुषों के, इन प्रधानों के। यही गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत दिया है, 5 प्रधान हैं, उनके 5 ही नाम है। ये गाटा जोड़े रंकार ओंकार, ये मंत्र नहीं है वो। अब इसमें फिर त्रिकुटी पर जाए पास से क्या होगा, ये प्रधाना के मंत्र हम इनको दे देंगे, ये हमें ऋण मुक्त कर देंगे, नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे। फिर हम त्रिकुटी पहुंचेंगे। त्रिकुटी पर फिर सतनाम का काम शुरू होता है, 2 अक्षर के नाम का। उसमें जो एक मंत्र ओम है, ये ब्रह्म का है, इसको हम दे देंगे, वहां इसका अकाउंट क्लियर कर देंगे, फिर हमें छोड़ देगा, नहीं तो जाने नहीं देगा वहां से। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता मेरा एक ओम मंत्र है, और 3रे अध्याय में कहा कि ये यज्ञ करनी चाहिए, यज्ञ नहीं करता वो भी व्यर्थ है। तो 5 यज्ञ और ये ओम नाम का जाप, ये ब्रह्म तक के अकाउंट को क्लियर करेगा। यूँ कहता है कि तने उसकी शरण में जाना है, तो मेरे सतर की सारी धार्मिक पूजाएं मुझे छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा सर्वशक्तिमान की शरण में तू जा, तब तुझे मैं मुक्त कर दूंगा सब पापों से। यानी क्योंकि पाप कर्म से हम यहाँ बंधे रहते हैं, पुण्य को हम स्वर्ग महास्वर्ग में खा लेते, बर्बाद कर देते ब्रह्मलोक में, और फिर पाप रह जाते, उनको यहाँ गधे कुत्ते बना के हमसे भगवाता। अब हम इसका अकाउंट क्लियर कर देंगे, ये हमें छोड़ देगा। और फिर जो सतनाम में 2 अक्षर है, ओम और एक और तत्व गुप्त है, वो है अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का टैक्स, जो भौर गुफा में जाकर छोड़ देगा। और उसके बाद फिर सार नाम दिया जाता, सतनाम नहीं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण समर्थ है। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् अक्षर पुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। और यहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं के मंत्र बताए, ओम तत्सत। तत्सत सांकेतिक कोड बड़ी दास बता सकता है, अन्य नहीं कोई बता सकता। और दास से सुनकर कोई और बांटे तो बांटे जाओ, वो अधिकारी नहीं है। उससे बनवाया हुआ पासपोर्ट फिर वहाँ पकड़े जाओगे, वो भी पटेगा और आप भी, जो उससे नाम ले लेगा। तो वो सार नाम है, जिसको सत बोला है वो सार नाम है। और सार नाम फिर सतलोक में ले जाएगा, वहाँ स्थायी स्थान हमें दिलवाएगा, फॉरएवर के लिए सुखी होंगे। सतलोक में परमात्मा साकार है, वहाँ पर हंस आत्मा भी सभी सृष्टि एज इट इज, तो उसकी नकल कर रखी है काल ने यहाँ पर। ये तो बनावटी खिलौने बना रखे हैं, और वहाँ कभी नाश नहीं होता जीव का। शरीर इतना बढ़िया मिलता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे परिवार होगा आपका आगे, अभी और बाद में खोल लेंगे विशेष भेद, अभी इतना ही काफ़ी आपको। अब यह बताते हैं, फिर उसके बाद त्रिकुटी से फिर आगे चलेंगे। 10वां द्वार अटला रहे सारे के सारे। 12वें द्वार में जाके सतलोक है। ये देखिएगा, इनका थोड़ा सा ज्ञान और झलक दिखाते हैं। ये के बनी इसके साथ 5 नाम के जाप करने वाले से। ये है सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक। ये कहाँ से छपी है ये दिखाते पहले। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब में। और ये कहाँ से छपी है? प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। ये मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से।
इसकी भूमिका में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक अजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज कौन है इनका, ये देखिए। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। दास दूस को है इनके आसपास भी। और आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा में जन्म लिया था। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। इस शिवदयाल ने भी ये वचन तुलसी साहिब के सुन रखे थे, हाथरस वाले के। और बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। यह पहले से पुण्यकर्मी प्राणी था, फिर इसने और हठ योग किया। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। अब यहाँ ये इसके ऊपर हम आगे चलते हैं। ये ज्ञान जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये इसका है, शिवदयाल जी का। अब देखो ये देखो यहाँ क्या लिखा है, ये 13 पृष्ठ पे ये खुलासा उनके सत्संग का खुलासा है शिवदयाल जी के। यहाँ देखो, यहाँ से अब एक वचन, प्रथम वचन हम पढ़ेंगे दफा वाला। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचाए। अब यहाँ पर सतनाम को मुकाम, राधा स्वामी को भी मुकाम बताया है, स्थान बताया। मुकाम माने स्थान। आगे देखो, पहुँचावे, ये 14 पे। और फिर तीसरे वचन में क्या कहा कि जितने भी आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम में, मंजिल माने स्थान है, महीने की अनुवाद मंजिल माने स्थान, शब्दार्थ कर रखे इन्होंने, मंजिल माने स्थान। अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम में या स्थान से हो गया सतनाम। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं राधा स्वामी में, ये मंजिल 8वीं भी राधा स्वामी यानी स्थान सिद्ध हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ 15वें पृष्ठ पे, और ये है सारवचन वार्तिक भाग 1। ठीक है। और चौथा वचन पढ़े, 1 3 आपने पढ़ लिया, चौथा फिर पढ़ाएं आपको। उस वेदों से ऊपर का ज्ञान है ये। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्पष्ट कर दिया। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है, राधा स्वामी। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, सतनाम का मुकाम है स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। और जिसको इब सतनाम की आगे परिभाषित किया, सतनाम को, इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, सतनाम, सतपुरुष करके बयान किया है।